हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको वीडियो में अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मेरा कौन सी डिलीवरी हुई थी, सिजेरियन या फिर नॉर्मल, वो बताने वाली हूँ। और जो जो चीज़ मेरे साथ हुई थी स्टार्टिंग से एंडिंग तक, मतलब जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी वहाँ से लेकर जब तक बेबी डिलीवर हुआ था, वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हो सकता है कुछ गलती मैंने करी है कि जो आप ना करें, तो ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। जो स्टार्टिंग में मुझे पता चला था कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट, तो मैंने सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ को बताया था कि जैसे वो किट वगैरह मैं लेके आई, फिर उससे मैंने चेक वगैरह करा तो सब कुछ पॉजिटिव था। तो फिर मैंने मदर इन लॉ को बताया, अपने हस्बैंड और सब में घर में पता चल गई, तो सबको पता चला। अब मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी जिसकी कोई हद नहीं। और मैं कुछ भी खा नहीं पाती थी, ना पानी पीना ना कुछ खाना, कुछ भी नहीं। कुछ अब किचन में भी चलिए, उसकी स्मेल से वॉमिटिंग वगैरह होने लगना, ऐसी चीज़ मुझे होती थी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक, तो बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, तो ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ। तो फिर जैसे मेरा 6-7 वीक लगा ना, तो मैं हॉस्पिटल में गई। तो मुझे मदर इन लॉ जो है वो हॉस्पिटल ले गए। एंड तो मैं जैसे हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ है। तो मैंने चेक करा तो पॉजिटिव आ रहा है, पर मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं ना, मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करा, तो उसमें क्या आया था कि उसमें उन्होंने मुझे बोल दिया कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो नहीं है। तो आई गॉट शॉक्ड कि नहीं, ये क्या था। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या हो गया था मेरे साथ। हाँ, तो उन्होंने बोला पर ऐसा कुछ नहीं, आप ना 1 वीक बाद फिर से आना, नेक्स्ट वीक फिर आपको दोबारा चेक करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी डेज़ कम है ना, तो इसलिए। तो मैंने कहा इट्स ओके। पर मैं घर आई, फिर मैंने बताया सबको। तो मतलब मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया यार, क्या गलती मेरे से हो गई, ये सब चीज़ें हो गई मेरे साथ। तो मतलब एक बहुत पॉजिटिव से वाइब आ रही थी अंदर से। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, और घर वालों ने भी। तो जैसे ही नेक्स्ट वीक आया तो हम गए हॉस्पिटल। जो सीनियर नर्स थी वो मेरे मतलब नॉन में ही थे। तो उन्हें तो पता था ऐसा हुआ, तो वो भी मेरे साथ थी। तो फिर से दोबारा एक और अल्ट्रासाउंड होना था, तो वो हो रहा था। तो जैसे ही डॉक्टर ने चेक करा तो मतलब इट मीन्स कि बेबी जो था वो विजिबल हो गया। तो वो काफ़ी खुश हो गई मेरे को तो पता नहीं था, तो मैं तो लेटी हुई थी। तो वो ना एकदम से बोले हो दिख गया। तो आई गॉट ओ थैंक गॉड, मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू करा मैंने माता रानी और मेरे बाबा का। एंड उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया, घर पे आ गए। उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख दी और कहा कि मतलब रेस्ट करो, कंप्लीट रेस्ट, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। मैं कुछ खा पी नहीं रही थी, तो काफ़ी वीक हो, तो घर पे जाओ और रेस्ट करो अपना। तो 3 महीने तक मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट करा था। मैं कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी जितना मेरे से खाया जाता था, एंड बाकी कंप्लीट बेड रेस्ट करा था। ठीक है, जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया, तीसरे महीने में दोबारा अल्ट्रासाउंड होना था मेरा। हम दोबारा गए, तो उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड हुआ। तो मेरा हमेशा ना ब्लैक एंड वाइट, सबका ब्लैक एंड वाइट होता था, पर मेरा जो अल्ट्रासाउंड है वो हमेशा कलर वाला होता था। तो मैं आपको अभी शो भी कर दूँगी। ठीक है, तो जैसे ही वो मतलब वो था कि फाइनल आया, कंफर्म सा होता है ना एक, तो वो कि उन्होंने करके दिखाया पूरा। तो उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिली, कलर वाले करने के बाद सब कुछ बहुत नॉर्मल और अच्छा आ गया। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास लेके गई, मैंने कहा ये मैंने करवा लिया। फिर उन्होंने चेक वेक करा, उन्होंने कहा हाँ ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेल, तो सब कुछ ठीक था। पूरे 3 महीने तो मेरे को हर वीक में एक इंजेक्शन लगता था। पूरे वो 3 महीने कंप्लीट होने तक लगा था, ना कोई पेनफुल नहीं होता था। तो जैसे 3 मंथ क्रॉस हुए उसके बाद हुआ था एक दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस बीच ना मैंने वेट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से गेन कर लिया था। मतलब हर महीने, मतलब शुरू के 3-4 महीने तो ऐसा रहा कि हर महीने 1 किलो बढ़ रहा है। तो उसके बाद बीच में जैसे 5-6 महीने आया, तो उसके बाद तो ये हुआ कि 3 किलो बढ़ रहे, कभी 4 किलो बढ़ रहे। तो डॉक्टर मुझे डांटने लग गए कि आपका वेट ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा और बाद में जाके ना आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इसमें रिस्क रहता है, तो स्टार्टिंग से आप कंट्रोल करना। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप डाइट अच्छी रखो, पर यह है कि अपना घूमना भी कम ना करो। आप घूमते फिरते दिन में मतलब 1 से 1.5 घंटा आप घूमा करो।
तो मैं ऐसे करती थी जैसे उन्होंने बताया था, और डाइट मेरी काफ़ी अच्छी थी, मतलब जूस वगैरह लेना, फ्रूट, एग वगैरह जो भी मैं लेती थी वो सब लेती थी। तो जैसे जैसे वो 3 मंथ कट हुए उसके बाद तो मतलब 5, 6, 7th मंथ जो था मेरा, मतलब एक होता है ना हनीमून पीरियड्स ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसमें कोई दिक्कतें नहीं होती और आप उस टाइम को फुल्ली इंजॉय करते हो, तो वो वाला था। तो मतलब ना तो पेन होना, ना मुझे कुछ होना, वॉमिटिंग होना, मैं सारे काम भी अच्छे से करती थी, अच्छे से खा पी रहती थी। वो कोई मतलब एक ना एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी मैं उस टाइम तक। तो जैसे वो टाइम बीतता गया, नेक्स्ट चीज़ आया कि 8 मंथ, उसमें भी मेरी एक सोनोग्राफी होनी थी। तो जैसे वो भी मेरा कलर वाला ही हुआ था, आगे शो कर दूंगा आपको। मुझे पता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, जैसे कि पानी का लेवल अच्छा है एंड बच्चा हेल्थी है ना। तो जो भी होते थे वो सब टिक टिक करके बोल दिया कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मैं हैप्पीली घर आ गई। फिर मेडिसिन ऐड ऑन कर देते, वो कंटिन्यू लेना हो तो स्किप मत करना, वो आपके और आपके बेबी के लिए ही होते हैं। तो स्किप करोगे तो दिक्कत आ सकती है, पर मैंने बिल्कुल अच्छे से ली थी। मेरे हस्बैंड काफ़ी पॉजिटिव थे इन सब चीज़ों को लेके, तो वो खुद ही मुझे याद दिला के, कभी मैं भूल भी जाऊँ तो वो खुद ही याद दिला के मुझे देते थे। उसके बाद 8th मंथ भी क्रॉस हो गया, अब आ गया 9 मंथ, जिसमें एक और अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा, ठीक है। तो आप भी सोच रहे होंगे कितने सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं। सीरियसली मैं भी थक गई थी, और जो मेरे साथ साथ प्रेग्नेंट थे उनका भी, जो मेरे नॉन में थे, मैं खुद भी पूछती थी यार मैं तो इतने सारे अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, वो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर, मैंने जो मेरी नॉन में थी नर्स, उनसे ही पूछा कि मेरा ही इतना ज़्यादा और कलरफुल क्यों हो रहा है। तो वो कहते हैं कि मतलब आजकल ना, मतलब बहुत रिस्क रहता है, मतलब बीच में जाके भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर मतलब पेरेंट्स जो है वो हमारे ऊपर आ जाते हैं कि आपने पहले नहीं बताया, सब कुछ तो सही था, फिर एकदम से ऐसा कैसा हो गया। तो इसलिए हमें हर महीने हम करवाते हैं। तो मैंने कहा इट्स ओके, तो वो भी हमने करवा लिया। फिर आ गया 9 मंथ में आते आते एक अल्ट्रासाउंड होना था, जो कि मेरा मोस्टली सारे अल्ट्रासाउंड बाहर हुए थे। जो 9 मंथ वाला था, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट था, वो हुआ था हॉस्पिटल के अंदर ही। तो वो जब हुआ तो उन्होंने कहा आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में है, पता नहीं था इन सब चीज़ों का। तो फिर जो नॉन में नर्स थी उन्होंने मुझे बताया कि बेबी ऐसा ऐसा है, आपका बेबी उल्टा है, वैसे बेबी का सर नीचे होना चाहिए, आपका सर ऊपर है और पैर है जो वो नीचे है बेबी के, तो ऐसे में नॉर्मल होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर भी डॉक्टर ने हमें बोला कि आप इस वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक पे आना, फिर हम दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट ऑफ द मंथ क्या होता है ना कि बेबी इतना ज़्यादा घूमता है ना कि मतलब कभी भी पोजीशन वो अपना चेंज कर सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीक गए, तो दोबारा से हुआ अल्ट्रासाउंड, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये बेबी तो अभी भी ब्रीच पोजीशन पे ही है, ये सीधा नहीं हुआ, तो आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा, फिर मैं थोड़ी डिप्रेस सी होगी, मतलब कि परेशान सी होगी। मैंने कहा ये कैसे था, आई वांट नॉर्मल, तो पर ये तो बहुत दिक्कतें होती है ऑपरेशन के बाद। तो उन्होंने कहा तो देख लो कहाँ पे करवानी है, आप देख लेना सब कुछ। तो हम घर पे आए, हमने घर में आकर सबको बताया, मेरे हस्बैंड और मैं गए थे कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रहे। डॉक्टर, मैं 27 को गई थी, और जो मेरा एंड ऑफ डिलीवरी था 2 तारीख को था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप 2 तारीख से पहले पहले ऑपरेशन ही होएगा आपका, तो 2 तारीख से पहले पहले करवा लेना, कोई फ़ायदा नहीं है लेट करके, क्योंकि अब ये मूव नहीं होगा, ये एंड टाइम आ गया, इसमें मूव की कोई चांस नहीं है, और ज़्यादा अंदर रहेगा तो दिक्कत आपको ही हो सकती है बाद में अगर आप वेट करोगे तो मैंने कहा ठीक है, जब ऑपरेशन ही होना है तो किस बात का वेट करना। फिर नेक्स्ट डे हुआ, हम हॉस्पिटल वगैरह गए, 2 तारीख को वहाँ गए तो उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं होता, ओटी में ले जाया गया मेरे को। फिर जो मैंने वेयर करे थे हाथ का नाक में, वो मोस्टली जो भी मेरे से उतर रही थी मैं पहले उतार के गई थी, और कुछ चीज़ें जो कि नहीं उतर रही थी फिर वो उन्होंने रिमूव करा, और जो बिल्कुल नहीं उतर रहे थे उस पर टेप वगैरह लगा के ऐसा कर दिया। फिर ठीक है, फिर जो आपके स्टमक के एरिया पे अनवांटेड हेयर वगैरह होते हैं वो क्लीन अप कर देते हैं वो। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी ड्रेसअप वगैरह चेंज हुई थी, और सेकंड पे होना था मेन ऑपरेशन, जो होना था वो सेकंड फ्लोर पे होना था। तो फिर मेरे को वहाँ ले जाया गया। तो ले जाया गया तो काफ़ी ज़्यादा डर था, क्योंकि ये सब पहली बार हो रहा था। पर मैंने सुन रखा था, मेरी जो सिस्टर थी बड़ी, तो उनका हो रखा था, तो मैंने उनसे सुन रखा था कि ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ठीक है, तो गई। फिर भी एक डर तो रहता ही अंदर में, माता रानी आराम ले रही, माता रानी सब कुछ अच्छा कर देना।
तो फिर लेके गए, पहले भी 2-3 बंदों का नंबर था, उसके बाद मेरा नंबर आया। तो वो तो मतलब उनका तो ऐसा था, मेरा तो फर्स्ट टाइम था बेबी, तो उनका तो सेकंड थर्ड टाइम था, पर ऑपरेशन से ही था। तो मैंने उनसे ना एक्सपीरियंस वगैरह ले रही कि मतलब हमें पता चलता है दर्द होगा हमें, ऐसा कुछ। तो वो कह रही नहीं दर्द वगैरह नहीं होता, एक इंजेक्शन दे देते, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता चलता। तो मैंने कहा ठीक है, बस मुझे उस इंजेक्शन को झेलने की शक्ति दे देना माता रानी, मैं बार बार यही कह रही। तो अब आ गई मेरी टाइम। तो बहुत ज़्यादा डर था, अलग से एक रूम में ले जा के मुझे लेटा दिया गया, ठीक है। और पीछे से मतलब सर के ऊपर एक बड़ा सा लाइट लग रहा, जो कि बिल्कुल मुंह पे लग रहा, एंड हाथ ऐसे करवा दिए। एंड एक आवाज़ आ रही है जिसमें मे बी बीपी चेक हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा, मतलब बहुत हॉरर सा साउंड था वो आ रहा। तो वैसे ही डर लगता हॉस्पिटल के नाम से मुझे ना, तो वो आ रहा था। फिर उसके बाद काफ़ी थोड़ी देर बाद डॉक्टर वगैरह सब आए। 2 डॉक्टर थे जो मेरे से बात कर रहे थे, 2 थे जो ऑपरेशन हो रहा था वो कर रहे थे। फिर मेरे को एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिया गया। वो कहते हैं पैर सीधा करो, बिल्कुल हिलना नहीं, पैर नहीं हिलाना। फिर जैसे ही वो लगाते हैं ना, तो एक बार तो एक पैर ना ज़रा से हिल जाता है, वो कह रहे हिलना नहीं। मैंने कहा फिर ठीक है। फिर वो सब चीज़ डन होगी। उसके बाद आया कि क्या है आपका नाम, ये वो जो 2 थे मेरे से बात कर रहे थे। फिर मैंने बताया ये वो। तो फिर कह रहे हस्बैंड क्या करते हैं, मैंने कहा ऐसे ऐसे यहाँ करते हैं। तो कह रहे ओके। तो फिर उन्होंने मेरे को ना थोड़ा सा पेट से हिलाया, मतलब वो कुछ होता है उनका इंस्ट्रूमेंट, उनसे ना ऐसी चोटी सी मारी। तो मैंने कहा आओ। तो कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा दर्द हो रहा मुझे। तो जो 2 मेरे साथ थे वो कह रहे दर्द हो रहा है या फिर तुम्हें फील कर रही हो, तुम देखो फील करोगी तुम्हें सब कुछ पता होगा, फील मत करो, जो दर्द हो रहा है तो बताओ। मैंने कहा मैं फील नहीं कर रही, मेरे को दर्द हो रहा है रियल में। तो फिर थोड़ी देर वो रुके, जैसे 2-4 मिनट दोबारा करा, तो उसके बाद ना मुझे फील नहीं हुआ। ये पता चल रहा था हाँ कर रहे। वो कह रहे फील होगा, पर दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा वो बताओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, दर्द नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है अब नहीं हो रहा। फिर उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कट वगैरह करा था, इतने से में ना कीचू के ना रोने की आवाज़ आ गई, ऐसे रोया हल्का करके। तो मैंने कहा पता नहीं अंदर ही होगा, कुछ कर रहे होंगे तो वो रो रहा होगा, उसको दिक्कतें हो रही होगी। तो तो मैं ऐसे सोच रही, पर वो तो निकाल के भी उन्होंने दे दिया था। वो मेरी स्टिचेस करने लग गए दोबारा, तुरंत इसलिए कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और जो कुछ इन्फेक्शन वगैरह है वो ना फैले। तो जैसे 2 मिनट के अंदर अंदर बेबी तो बाहर आ जाता। फिर उसके बाद स्टिचेस करने लग गए। तो बाहर करके मेरी फैमिली को मेरा बेबी वगैरह दिखा दिया होगा। तो मेरे फैमिली वाले सिर्फ मेरा वेट कर रहे कि बेबी तो हमें मिल गया, पर ये क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरे ऑपरेशन में पता नहीं क्या हो गया था, उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उनको। तो वो करने लग गए। एंड काफ़ी देर, मतलब मेरे हस्बैंड बाद में मुझे बता रहे थे 40 मिनट्स के बाद ही तुम्हें बाहर लाया गया था। जब तक हम ना मतलब शॉक थे कि मतलब बेबी तो दे दिया पर उन्हें क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि उनका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उन्हें भी ऐसा कुछ नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मुझे भी बाहर लेके गए। तो उसके बाद मैं जैसे देखती हूँ मेरी फैमिली का चेहरा, हाँ। तो मैंने कहा हाँ, उससे पहले की बात तो सुनो। तो वो कह रहे हो गया। मैंने कहा क्या हुआ बताओ। तो वो कह रहे तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा मेरा तो फर्स्ट बेबी है, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे फिर भी, जो मेरे से बात कर रहे थे वो कह रहे फिर भी। तो मैंने कहा मुझे बेबी गर्ल चाहिए, क्योंकि मेरे घर पे लड़की नहीं है और मुझे खुद भी लड़कियों का बहुत शौक है, तो मुझे बेबी गर्ल चाहिए। तो कह रहे अपोजिट हुआ है। मैंने कहा मतलब, ने कहा आई वांट टू सी। तो कह रहे बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर हम आपको दिखा देंगे। तो उन्होंने बताया बेबी बॉय हुआ है। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम। मैं फिर भी हैप्पी थी, बहुत खुश थी कि फ़र्स्ट बेबी हुआ है, सब कुछ ये वो। और जब तक तो कोई पेन नहीं हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था खुद को कि बेबी बाहर आ गया, पेन भी नहीं है, सब कुछ है ना। फिर उसके बाद बाहर लेके गए, फैमिली वगैरह दिखे। फिर मैंने पूछा बाबू कहाँ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बाबू अंदर है, वो कपड़े वगैरह उनको पहना रहे होंगे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड दिखे। फिर मतलब मेरे को नीचे वाले फ्लोर में, जैसे मैंने बताया था नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट कर दिया मेरे को। बाद ना मुझे बेबी दिखा दिया कि ये देखो। तो मैंने देखा नहीं था, तो दिखा दिया। मैं ओ भा, मतलब वो जो मोमेंट होता है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी वाली होती है ना, इतनी खुशी वाली है, मैं आपको मतलब शब्दों में तो बता ही नहीं सकती। फिर मैंने देखा कि हाँ ठीक है। सबसे पहले ना मैं उसके हाथ पैर देखने लग गई, क्योंकि उस टाइम जब ये पेट में था ना, तो काफ़ी ग्रहण वगैरह ऐसा कुछ थे। तो कुछ टाइम तो होता है कि हाँ परहेज़ वगैरह कर लेते, कुछ टाइम नहीं। तो फिर भी एक मन में था कि चेक वगैरह करा, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड
तो फिर अपने रिलेटिव्स वगैरह आए, उनसे मिले। बिल्कुल मना कर दिया था कि आज के पूरे दिन, कल सुबह तक आपको सर नहीं उठाना, अगर उठा दिया तो आपके लाइफ टाइम तक ही सर में दर्द रहेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो सब चीज़ हुई। फिर नेक्स्ट डे, और उस दिन की तो बात सुनो, मैं पूरी रात नहीं सोई। पता नहीं अंदर से कौन सी वाली खुशी हो रही थी, आई डोंट नो। पूरी रात नहीं सोई। मेरी मदर इन लॉ सो रहे हैं, वो कह रहे हैं सो जा। अब वो मैं सोने की ट्राई कर रही हूँ, पर मतलब नींद ही नहीं आती, पर अंदर से कुछ अच्छी सी खुशी हो रही है ना, कि मतलब उस दिन मैं अगले सुबह तक नहीं सोई। फिर दिन में हल्की फुल्की ऐसे नींद वगैरह आ गई, तो अच्छी सी 2 दिन तक कुछ पानी वगैरह भी नहीं पिया जाए। मुंह सूख जाता था ना, तो हल्का जो कॉटन बॉल होते हैं ना, उससे मुंह गीला करके आपके होठ पे लगा देते थे। तो ये सब भी किया था 2 दिन तक। तो पर डॉक्टर कहते हैं कि पानी की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि लगातार आपके जो है सलाइन वाटर चढ़ा जा रहा है। और 1 बोतल जो है मेरा ब्लड का भी चढ़ा था, जिससे कि बाद में जाके कोई कमी वगैरह ना हो। तो सबके चढ़े थे, इट्स नॉर्मल। तो मेरा भी चढ़ा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया, एंड हो गए 3rd डे। 3rd डे में आपको बोला है कि आज आपको चल के दिखाना है, क्योंकि 2 दिन तक तो मैंने, जो मेरे सामने पेशेंट थे ना, मैंने उन्हें भी नहीं देखा था कि वो कैसे है, कौन है, मतलब क्या हुआ है उनका। मैं वो कुछ नहीं, मतलब लेटे रहना, बिल्कुल ऐसा था। तो जैसे ही 3rd डे हुआ, तो उन्होंने बोला आज आपको चल के दिखाना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे ही मैं चलने के लिए मैं खड़ी हुई, तो मैं बता नहीं सकती, इतना पेनफुल कि मेरे से मतलब स्टेप बाय स्टेप भी नहीं रखा जा रहा। मतलब मैंने हिम्मत से हार दी बिल्कुल, कि मतलब नहीं, मैं नहीं चल पा रही। मतलब मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वैसे मोशन वगैरह पास करवाते हैं वो, तो वो सब चीज़, अगर वो कहते हैं अगर आज अच्छे से कर ली तो कल आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो हमने वो सब मतलब जो भी था थोड़ा कठिन, पर चलना तो था ही, तो ठीक है थोड़ा कर लिया। जब चल रहे थे ना, तो बेटर फील हो रहा था। फिर बैठ के एकदम से चलो, तब दर्द हो रहा था। फिर शाम को भी ऐसे ही करा। फिर सुबह और शाम करके डॉक्टर वगैरह ने सब मतलब देख लिया कि हाँ ये सब चीज़ ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हमारी छुट्टी हुई। फिर उसके बाद हम घर पे आ गए, एंड घर पे जो सेलिब्रेशन हुआ था, सब कुछ हुआ था, एंड थैंक गॉड वो मेरी भांजी ने करा था, एंड दिल से थैंक यू, बहुत अच्छा करा था।